हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मोहित और आप देख लिया है अनऑफिशियल नोमैड। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा में 2025। आज है 31 जुलाई। एक आज है 1 अगस्त दोस्तों। तो आज आपको लेके जा रहे हैं। यात्रा तो वैसे ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है, बट हमारे पास उस वक्त टाइम नहीं था। तो अब इस वक्त हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4:45 हो रहे हैं। तो हम लोग जाऊँ विलेज से निकलने लगे हैं। मैं और साथ में मेरा दोस्त ईशुल है। तो हम लोग कल रात को यहाँ जाऊँ विलेज पहुँच गए थे। तो जाऊँ में हमने स्टे किया था कल रात को। तो अभी भी मतलब बोल रहे हैं 10 अगस्त तक है स्टे के लिए सुविधा वगैरह है, और ऊपर खाने पीने का सामान मिलेगा, ऊपर टेंट मिलेगा। तो अभी हमने अब स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। कल रात में भी आते वक्त बारिश थी, तो रोड तो थोड़ा ख़राब था, पर हम टाइम से पहुँच गए थे। तो दोस्तों, जैसे ही अब आपको आगे पहले सिंगाड़ पहुंचेंगे, है ना। सिंगाड़ से फिर हम थाचुड़ आएंगे, फिर अब बीच में भराटी नाला आएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे आगे बढ़ती है तो आपको आगे आगे दिखाते रहते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से जाना है। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तो यात्रा स्टार्ट ही हुई थी, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई पड़ी हुई थी। तो जो आपका रास्ता है वो यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया था। तो ये जितनी भी है ये आपकी चिकनी मिट्टी है, और ये सारा जितना भी ऊपर से है वो सारा मलबा नीचे आ गया हुआ था। तो नहीं तो ये रास्ता आपको सीधा ऐसे यहाँ पे आके मिलता है, बट अब रास्ता सारा ख़राब है तो इसी को पार करके जाना पड़ रहा है। तो आगे आगे दोस्तों ब्लॉग में बनी रहिए। देखते हैं कितनी जल्दी पार हो पाता है, कब तक पहुँचते आगे कितना टाइम लगता है। तो जैसे जैसे आगे पहुँचेंगे आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगाड़ आ गया। बहुत जल्दी सिंगाड़ पहुंच गए। अभी 15 मिनट ही हुए हमें। 15 मिनट तो नहीं, मतलब ये अभी हो रहा है 5:30 हो रहा है, तो मतलब आधा घंटा लगा। सिंगाड़ आ गया। आधा घंटा भी थोड़ा इसलिए लगा क्योंकि वो बीच में लैंडस्लाइड हुई थी, उसे पार करने में टाइम लग गया। वो रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म था। तो ये आपका सिंगाड़ आ गया है। सिंगाड़ तक का आपका रास्ता प्लेन ही है, मतलब कुछ खास तो अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल उतना बढ़ता जाएगा। बाकी जैसे आगे आगे पहुंचते हैं आपको बताते रहेंगे। देखिए भाई, इसने कैसे जोर मारा हुआ है नीचे झुक के चढ़ने में। बोलते हैं सबसे टफेस्ट यात्रा है, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कार्यक्रम। आगे आगे और मुश्किल आएगी, चढ़ाई आएगी, ऊंचाई बढ़ेगी। देखते हैं तो कैसे चलता है आगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे आपको। जय शंकर जी। सिंगाड़ के आगे शिव जी की मूर्ति, यहाँ से भोलेनाथ का आशीर्वाद ले और यात्रा आपकी सफल रहे। अगर आप आ रहे हैं भोलेनाथ के आगे माथा टेके और शंकर जी का नाम लेके चढ़ते रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम बिल्कुल घने जंगल में एंटर हो चुके हैं। अब आपका बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट रहेगा थाचुड़ू तक, ऐसे भराटी नाला थाचुड़ू तक। तो अब जो ये है, इसका मैं बोलूँ तो यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू हो गई है। सिंघाड़ तक था जो आपका प्लेन था। हाँ, आगे ऊपर भीमद्वारी के आसपास थोड़ा प्लेन मिलेगा, बट जो ये आपकी यहाँ आपकी चढ़ाई शुरू हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी चढ़ाई शुरू हो गई है। ये तो थोड़ा सा भी आपको इसमें दिख नहीं रहा है इंक्लिनेशन कैमरे में, बट अगर पिछला थोड़ा पैच देखते तो वो सीधा था थोड़ा। ठीक है, चलो, होना भी चाहिए। वो कहते हैं अभी तो चलो यात्रा स्टार्ट ही है, पर बोलते हैं जब तक शरीर खंड खंड ना हो जाए तब तक श्रीखंड महादेव नहीं मिलते। चलो, अभी तो स्टार्टिंग है, उतना कुछ खास असर पड़ा नहीं, बट आगे आगे देखते हैं। चले
तो आपको जैसे अब थाचड़ू या बराटी नाला पहुँचते हैं तो आपको वहाँ दिखाते हैं कैसा है। बीच रास्ते में ये पेड़ गिर गया हुआ था, बड़ी मुश्किल से निकला गया यहाँ से। नीचे सीधी खड्ड थी तो बिल्कुल ही थोड़ा पॉइंट पे रास्ता है। थाचड़ू अभी भी शायद यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो अब चढ़ाई तो भाई स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी, बीच में खड़ी चढ़ाइयाँ आ रही है और काम स्टार्ट है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, आगे आगे आपको जैसे जैसे जगह पहुंचते जाएंगे दर्शन कराते जाएंगे। जय शंकर की। तो दोस्तों इस पॉइंट से आपका अभी 26 किलोमीटर और है श्रीखंड कैलाश, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। प्लीज़ रिस्पेक्ट नेचर। तो ऐसे आपको एरो हर जगह दिखते रहेंगे। तो ये एरो पूरे जंगल में ही आपको लगे हुए मिलेंगे। ये अपने मोंकी भाई दोस्तों। तो 9 बज गए हैं, 8:15 बजे हमने एक टेंट पे नीचे खाने की ब्रेक ली थी, थोड़ा सा चाय वगैरह पी। तो अब आगे चल रहे हैं। बस ऐसा ही मौसम है आज, बस बारिश नहीं हो रही है। अच्छी बात है, थोड़ी कृपा बनी हुई है भगवान की। अगर बारिश हो जाए तो और काम ख़राब हो जाए। आप अभी देख सकते हो ज़मीन कितनी गीली है, तो अगर बारिश लग जाए तो और बुरा हाल हो जाए। तो बस दोस्तों ऐसे ही चलते जाना है आगे। ऐसे ही हमने आज भीमद्वारी पहुंचना है, तो आज हम भीमद्वारी पहुंच ही जाएंगे, उम्मीद तो यही है। अभी जो नीचे टेंट था वहाँ पे आंटी ने बोला कि अगर 3 घंटे में तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो 3 घंटे और लगेंगे ऊपर, शायद काली टॉप तक या थाचड़ू तक। तो मतलब अच्छा खासा है। बाकी आप मौसम देखिए, चिल्ड। तो दोस्तों यहाँ से थाचड़ू 1.5-2 किलोमीटर रह गया है। तो जैसे ही थाचड़ू आगे पहुँचते हैं तो आपको थाचड़ू की अपडेट करते हैं कैसा है थाचड़ू, क्या नहीं है। ठीक है, बढ़िया चला अभी तक सब कुछ। पर दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग आ रहे हैं या आगे आएंगे फ्यूचर में कभी भी आ रहे हैं, तो एक बात का भाई ख्याल रखें, खास ख्याल रखें। ये कि भाई जो अपने रेनकोट लाते हो ना, रेनकोट अपने साथ लेके जाया करो। यहाँ फेंकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो भी आ रहा है देख के, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जो भी आ रहा है, अपने रेनकोट भाई साथ में लेके जाया करो। जगह जगह लोगों ने रेनकोट फेंके है, प्लास्टिक फेंका है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखा करो। अगर रेनकोट फट गया है तो उसको बैग में डाल लो ना, और बैग में डाल के आगे निकल लो। इतना भी क्या है कि बिल्कुल बीच रास्ते में ही फेंक रखा है आप लोगों ने, जो भी लोग आ रहे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। थोड़ा आए अपना माथा टेके, भगवान सबके हैं, ऐसा नहीं है किसी को आने जाने की मना है, बट सफाई का थोड़ा ध्यान। कल को ये चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आगे रास्ते बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे कहीं पूरी यात्रा ही ना बंद हो जाए कभी अगले आने वाले सालों में। तो दोस्तों मिलते हैं आपको थाचड़ू में।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम थाचड़ू में पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 11:20। तो अब थाचड़ू से हमने जाना है काली टॉप। काली टॉप से जाएंगे भीम द्वार और आज शायद स्टे भीम द्वार पे ही करें क्योंकि शायद पार्वती बाग ना पहुंच पाए मे बी, क्योंकि अभी भीम द्वार यहाँ से थाचड़ू से 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर को करते करते अभी 11:20 हुए हैं, तो कम से कम भी 3-4 घंटे और रख लो, क्या पता 4-5 बजे तक, क्या अगर बीच में नहीं रुके तो 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर रुक गए तो फिर 4-5 भी बज सकते हैं। अगर तो टाइम से पहुंच गए तो शायद हम पार्वती बाग के लिए निकल जाएँ। अगर टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो भीम द्वार पे स्टे करेंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए, जब आप थाचड़ू पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको शिव जी की मूर्ति मिल, ये देखिए दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आपका थाचड़ू है कुछ ऐसा। तो कुछ टेंट उठ गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो जब आप यात्रा के दौरान आते हैं तो यहाँ आपको सारे टेंट मिलते हैं, सारे के सारे टेंट। यहाँ अब कुछ उठ गए हैं चलो, क्योंकि हम अब यात्रा के बाद ही आए हैं। वैसे भी चैनल का नाम अनऑफिशियल नोमैड है, तो कुछ अनऑफिशियली सही। यात्रा तो चलो बंद है, बट कुछ लोग आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी दोस्तों अब आपको आगे मिलते हैं काली टॉप पे। जय शंकर की, हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसे ही आपका थाचड़ू पास होता है पूरी टोपोग्राफी चेंज हो जाती है, पूरी सीनरी बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे जंगल ख़त्म होता है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये आपकी काली टॉप के लिए। ये देखिए बिल्कुल ही अलग सीनरी, बिल्कुल ही अलग। ये आपका काली टॉप के लिए रास्ता जा रहा है। थोड़ा ही और है, आधा घंटा बस, आधा घंटा और फिर हम काली टॉप। फिर आपको काली टॉप पे जाके वहाँ से व्यू दिखाता हूँ, अगर तो ये धुंध हटती है, नहीं तो फिर काली टॉप का बता के सीधा फिर आपको भीम द्वार मिलते हैं। हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। मौसम चेक कीजिए दोस्त, बिल्कुल चिल्ड, वो अपने इशू आई। तो दोस्तों काली टॉप चढ़ते चढ़ते मौसम ने ले ली थी करवट, बारिश हो गई थी तेज़। तो फिर हमने भी अपने गियर निकाल लिए भाई, पूरे पैक। ईसुल भाई भी पैक, मैं भी पैक, पूरा ऊपर से नीचे सट काम। बस अब इसके बाद आ जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो मेरे को लगता है 1-2 चढ़ाइयाँ और ऐसी होंगी। तो जैसे ही आपको काली टॉप पहुँचेंगे तो आपको काली टॉप का व्यू ज़रूर दिखाएंगे। मे भी व्यू ना दिखे क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा। चलो दोस्तों आपको ऊपर मिलते हैं फिर। तो भाई ये जो आपको बोला था कि वैसी एक चढ़ाई है, वैसी 3 चढ़ाइयाँ निकली, और उस 3 चढ़ाई के बाद ये खुला मैदान आया अभी भी, पर काली टॉप नहीं आया है। और ये मैदान ऐसे ऊपर जा रहा है, और वहाँ ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ एग्जैक्ट वहाँ पे शायद मंदिर के तिकोण सा छोटा सा ना शिवलिंग के लिए ऊपर बना हुआ है। तो मे बी वो काली टॉप होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर जो वो दिख रहा है वो काली टॉप होगा। तो जैसे ऊपर पहुँचते तो आपको बताते हैं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपका काली टॉप आ गया है। ये आपका काली टॉप है, यहाँ से अब नीचे उतरना है हमें वहाँ से। तो बस अब आगे बढ़ेंगे भीमतलाई की तरफ। तो दोस्तों आगे मिलते हैं आपको। ये आपका काली टॉप। मुझे नहीं लगता धुंध में आपको नज़ारा दिख पा रहा होगा, बट ये आपका काली टॉप है। जितना आँखें देख पा रही है उतना कैमरा तो नहीं देख पा रहा है, बट स्टिल ठीक है जैसा है। यहाँ पे भी शिव शंकर जी का झंडा लगा है। दोस्तों मिलते हैं आगे।
तो दोस्तों भीमतलाई को जाते हुए रास्ता ये है, बहुत ही बेकार रास्ता है सही में, सारा ही इतना गंदा रास्ता है ये, ऐसा सारा रास्ता है भीमतलाई को जाते हुए ऊपर से, और ऊपर से हो रही है बारिश। अभी पहले तो बहुत बारिश हो रही थी तो हम रुक गए, बट ये भाई बहुत ही बेकार रास्ता है यहाँ, मतलब अगर कोई फिसला तो सीधा नीचे ही है। तो दोस्तों बाकी आगे हम भीमतलाई में मिलते हैं, फिर उसके बाद भीमद्वार। ये तो दोस्तों ऐसा है जैसे खड्डी उतर रहे हैं, और अगर सोचो अभी बारिश अभी हुई होके ही हटी है 5 मिनट पहले अच्छी खासी तेज़, अगर इस वक्त हो रही होती तो बस हमारे पैर ही फिसल रहे होते। तो भाई बहुत ही संभल के आना है, अभी आगे 2-3 झरनों वाले पॉइंट भी आएंगे, वो भी ख़राब है। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो भाई बहुत संभल के आओ, ये सारा ही रास्ता बेकार है। और जो अभी हमने नीचे जाना है, आप ये सोचिए यही अभी फिर से ऊपर आना है ऐसे ही, तो मतलब टफेस्ट कैलाश यात्रा फॉर रीज़न। तो कुछ रीज़न था जिसके कारण इसको टफेस्ट कैलाश यात्रा बोलते हैं, तो वो रीज़न अब लग गया है पता कि किस लिए बोलते हैं। अभी पार्वती कुंड, पार्वती बाग जो है वहाँ नहीं पहुँचे, उससे बाद 7 किलोमीटर ऊपर है श्रीखंड कैलाश, वहाँ पहुँचेंगे, वो पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगेगा। तो देखो दोस्तों ये है सारा मंजर यहाँ का, भीमद्वार के लिए रास्ता जाता है। तो दोस्तों आपको भीमद्वार में मिलते हैं। Audio Jungle।